जब हम स्पेसिफिकली एसईओ राइटिंग की बात करते हैं तो अभी तक मैंने आपको जो प्रैक्टिसेस बताई हैं, अगर आप यही अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करोगे या ख़ुद भी प्रैक्टिस करोगे तो आप एक अच्छे एसईओ कंटेंट राइटर बन सकते हो। लेकिन उसके अलावा भी कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो एसईओ स्पेशलिस्ट ऑफ़र करते हैं, लेकिन अगर आप उनको ऑफ़र करोगे तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने क्लाइंट्स को वहाँ पे अपसेल कर सकते हो। तो जो भी प्रैक्टिसेस मैंने अभी तक बताई हैं उनके अलावा दो और चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ, जो आप एसईओ राइटिंग में ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। द फर्स्ट इज़ ऑप्टिमाइजिंग द यूआरएल एंड सेकंड इज़ ऑप्टिमाइजिंग इमेजेस। अब यूआरएल आपके किसी भी ब्लॉग आर्टिकल या वेब पेज का एड्रेस होता है, या उसको हम जो कहते हैं लिंक होता है, जिसको क्लिक करके आप किसी पेज पर लैंड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक आर्टिकल है अबाउट व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग एंड यहाँ पे आपको इसका यूआरएल नज़र आ रहा है। सो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर वेबसाइट का नाम है विच इज़ blog.hubspot.com। देन हमें उनकी कैटेगरी भी साथ शो हो रही है। इस स्लाइड से पहले आप देखें तो हमें मार्केटिंग शो हो रहा है। मार्केटिंग इज़ कैटेगरी जिसके अंदर उन्होंने कौन सा ब्लॉग पब्लिश किया हुआ है, जिसका क्या यूआरएल है, विच इज़ प्रोफेशनल कंटेंट मिस्टेक्स। तो इस तरह से जब आप यूआरएल पब्लिश करते हो या जब आप उसको एडिट करते हो तो आप ये वाला पार्ट उसको एडिट करते हो, क्योंकि आपके ब्लॉग का नाम हर एक वेब पेज के साथ सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पे एसई अमरीश ने भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ है ऑन द टॉपिक ऑफ कंटेंट राइटिंग, और उन्होंने यहाँ पर ब्लॉग कैटेगरी के बाद कंटेंट राइटिंग ऐड कर दिया है, विच इज़ द यूआरएल फॉर दिस स्पेसिफिक पेज कंटेंट राइटिंग व्हाट इज़ इट प्लस 15 टिप्स फॉर सक्सेस। सो यूआरएल या एसईओ यूआरएल के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या होती हैं, दैट आर कीप इट शॉर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूआरएल शॉर्ट होनी चाहिए। द शॉर्टर द यूआरएल द बेटर फॉर योर एसईओ। आइडियली इट शुड बी और लेस देन 75 कैरेक्टर्स, उससे ज़्यादा आप यूआरएल को एक्सीड ना करो। देन आप यूआरएल में अपने कीवर्ड्स को इंक्लूड करो। आइडियल प्रैक्टिस ये है कि आपके ब्लॉग आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है आप उसको यूआरएल में इंक्लूड करें। एंड देन जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जैसे डेट्स हो गई, नंबर्स हो गए, स्टॉप वर्ड्स हो गए, अंडरस्कोर हो गया या स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, उनको भी आप यूआरएल में इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो आपकी यूआरएल को एक वैल्यूएबल यूआरएल नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल जैसे स्टॉप वर्ड्स हैं, अगर मैं कहूँगी हाउ टू बिकम आ कंटेंट राइटर, तो सर्च करने वाला मे बी जस्ट सर्च करेगा हाउ टू बिकम कंटेंट राइटर, वो स्टॉप वर्ड को स्किप कर देगा। सो सर्च इंजन्स में रैंक करने के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस है कि हम एडिशनल वर्ड्स को अपने यूआरएल से हटा दें। जैसे अगर एक और मैं आपको नंबर की एग्जांपल दूं, तो अगर आपने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि 7 टिप्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर, तो यहाँ से आप नंबर को हटा दो यूआरएल में, क्योंकि सर्च करने वाला नंबर के साथ मोस्ट प्रोबेबली सर्च नहीं करेगा, वो मोस्ट प्रोबेबली सर्च करेगा टिप्स टू बिकम अ कंटेंट राइटर। तो आप अपनी यूआरएल को कीवर्ड ऑप्टिमाइज बनाएं। जिस तरह से हमने ये एक आर्टिकल लिखा था 6 सेल्स फनल प्रॉब्लम्स टू अवॉइड बिफोर द लॉन्च, और हमारा यहाँ पर कीवर्ड था सेल्स फनल प्रॉब्लम, तो अगर हमने यहाँ पर ही यूआरएल लिखनी होगी इस ब्लॉग के लिए, तो जो भी वेब एड्रेस होगा उसके बाद हम स्लैश इंटर करके फिर जस्ट अपना मेन कीवर्ड इंटर कर सकते हैं टू मेक एन आइडियल यूआरएल। फॉर एग्जांपल इट विल लुक समथिंग लाइक सेल्स, और फिर हम इनमें साथ ये डैश इंटर कर देंगे, फिर फनल एंड देन प्रॉब्लम्स। अब ये जिस भी ब्लॉग पर पब्लिश होगी यहाँ पर इससे पीछे उस ब्लॉग का एड्रेस आएगा और उसके बाद हमारे ब्लॉग का एड्रेस आ जाएगा विच विल बी सेल्स फनल प्रॉब्लम्स। तो दिस इज़ एन आइडियल यूआरएल। अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी वर्ड्स लाइक 6, तो इट विल मेक अ पुअर यूआरएल, क्योंकि सर्च करने वाला 99% ऑफ टाइम्स चांसेस हैं कि वो वर्ड 6 को सर्च नहीं करेगा, जस्ट सेल्स फनल प्रॉब्लम्स को ही सर्च करेगा। So that is how you write a unique and short URL. The second thing here is to optimize your images. Images को आप किस तरह से optimize करते हैं, यहाँ पर कुछ practices हैं। First of all, तो जो आपके फाइल नेम होंगे, मतलब जिस नेम से आपने अपनी इमेज को सेव किया हुआ है, दे शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड कीवर्ड रिच। आप फाइल नेम को ऐसे सेव करो कि जो ये बताए कि इस इमेज में आखिर है क्या, और अपने कीवर्ड्स को वहाँ पर भी यूज़ करो व्हेन यू सेविंग योर फाइल नेम। एंड देन इमेज का जो ऑल्ट टेक्स्ट होता है उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करना है। अब इमेज ऑल्ट टेक्स्ट या ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी हम उसको कहते हैं, वो क्या होता है,
वो सर्च इंजन्स को ये बताता है कि आपकी इमेज का कंटेंट क्या है, क्योंकि सर्च इंजन्स आपकी इमेज को रीड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरी एक इमेज है विच इज़ समथिंग रिलेटेड टू आर आर्टिकल, लेकिन सर्च इंजन इसको रीड नहीं कर सकते कि इस इमेज में क्या है। तो जब आप उस पर ऑल टेक्स्ट लिखोगे वही सर्च इंजन को बताएगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ दिस इमेज। ऑल टेक्स्ट में भी हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि उनमें भी अपने कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जब मैं अभी आर्टिकल आपको पब्लिश करके बताऊंगी वहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि ऑल टेक्स्ट आपने कैसे ऐड करने। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि जब आप इमेज के टाइटल को लिखें तो उनको भी कोशिश करें कि वो भी यूनिक हूँ और डिस्क्रिप्टिव हूँ और कीवर्ड रिच हूँ। अब ये सब चीज़ें आप पब्लिशिंग स्टेज पर मोस्टली करते हो। जब आप वेबसाइट पर जाकर आर्टिकल पब्लिश करते हो तब आप इमेजेस में ये सारी चीज़ें करते हो। अगर आप पब्लिशिंग नहीं कर रहे, क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो और उनको सिर्फ राइटिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहे हो तो आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला स्टेप स्किप कर सकते हो, इवन यूआरएल वाला स्टेप भी स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप उनको यूआरएल एज ए बोनस प्रोवाइड कर दोगे तो आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा और आपको ज़्यादा काम दे सकता है। सो अभी हम देखते हैं एक नज़र में कि क्या क्या वो चीज़ें हमने देखी या क्या ऐसी और चीज़ें हैं जो आपके कंटेंट को एसईओ रिच कंटेंट बनाती हैं। सो यहाँ पर एसईओ राइटिंग की एक कंप्लीट चेकलिस्ट आपको नज़र आ रही है। ये चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएगी विद दिस लेक्चर। आप इसको अपने साथ रख सकते हैं राइटिंग एंड देन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। सो व्हाट वी सा के व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक योर कंटेंट एसईओ फ्रेंडली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कीवर्ड रिसर्च होनी चाहिए। आप अगर कीवर्ड रिसर्च की सर्विसेज नहीं भी ऑफर कर रहे तो आप अपने क्लाइंट से बोलोगे जब आप एसईओ राइटिंग की सर्विसेज ऑफर करोगे कि वो आपको अपने कीवर्ड्स प्रोवाइड करे। और अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है तो उसके लिए लर्न ईजी पे एसईओ का कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाएगा। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि कीवर्ड रिसर्च आप कैसे करोगे। देन आपने टाइटल टैग को ऑप्टिमाइज़ करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये कैसे करना है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया है। इंटरनल लिंक्स ऐड करेंगे, एक्सटर्नल लिंक्स ऐड करेंगे, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, यूआरएल को आप ऑप्टिमाइज़ करेंगे, कीवर्ड्स को थ्रू आउट द आर्टिकल स्ट्रैटेजिकली प्लेस करेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं कि आप कैसे करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग को अवॉइड करेंगे, विच मीन्स कि एक कीवर्ड को आप ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेंगे आर्टिकल में और बार बार उसको यूज़ नहीं करेंगे कि हमारा कीवर्ड बार बार हो, बल्कि नेचुरली उसको यूज़ करेंगे। एंड देन रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया था कि यूजिंग गूगल आप किस तरह से रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हेडर्स को आपने यूज़ करना है। तो इन शॉर्ट जो मैंने राइटिंग एसेंशियल्स या फॉर्मेटिंग वाले पार्ट में आपको जो चीज़ें सिखाई हैं राइटिंग की, वो सारी भी आपके कंटेंट को एसईओ फ्रेंडली बनाती हैं। तो उसमें मैंने हेडर्स को एक्सप्लेन किया था कि आपने हेडर्स किस तरह से यूज़ करने। सो वो प्रैक्टिसेस भी आपने अपने कंटेंट में यूज़ करनी है। लेंथ इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एसईओ। आपके कंटेंट की लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपके रीडर का इंटेंट सेटिस्फाई हो या वो जो क्वेश्चन उसको चाहिए वो आंसर उसको मिले। सो लेंथ जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपने लेंथ कितनी रखनी है अपने आर्टिकल की, आप वो डिसाइड कर सकते हो बाई चेकिंग अदर आर्टिकल्स ऑन द सेम टॉपिक। आप अपने कंपेटिटर्स के आर्टिकल देखो और उससे आपको आइडिया होगा कि वो कितने वर्ड काउंट में उस आर्टिकल को कवर कर रहे। सो आप या तो सेम लेंथ रख सकते हो या थोड़ी सी उससे ज़्यादा रख सकते हो। रीडेबिलिटी आपकी हाई होनी चाहिए। मल्टीमीडिया या आप ग्राफिक्स ऐड करो, जिस तरह से इमेजेस, वीडियोस, यूज़र की इंटेंट को सेटिस्फाई करो, बुलेट पॉइंट्स ऐड करो, नंबर्ड लिस्ट ऐड करो। इन शॉर्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई टॉट यू इन राइटिंग एसेंशियल्स पार्ट, उन सब प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करोगे अदर देन द थिंग्स दैट आई टोल्ड यू इन द एसईओ राइटिंग पार्ट। ये सब जब आप प्रैक्टिसेस करोगे तो आपका कंटेंट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ कि आप यूजिंग टूल्स अपने कंटेंट की एसईओ को कैसे चेक कर सकते हो और कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो।